Good morning, everyone. This is Iftikhar Hussain Ansari. We discussed in last video about structure of gills in fishes. In today's video, we'll be discussing about the mechanism of respiration in fishes through these gills. First of all, if we see the most important part in this respiration, mostly in fishes, is the main part is this water and the oxygen that is inculcated in this water. सो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम रहता है वाटर कैसे बॉडी में लिया जाता है या वाटर से कैसे ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ किया जाता है इनटू दिस ब्लड कैपिलरीज। सो यही पढ़ेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले जो वाटर है उसे पंप इन किया जाता है और गिल के सरफेस से यहाँ पे पम्प आउट किया जाता है, ठीक। फर्दर इस चीज़ को बोलते हैं वेंटिलेशन। मींस जहाँ पे वाटर का जो है कंटिन्यूअस आना जाना रहता है, यानी कि कंटिन्यूअस वाटर को पंप इन किया जाता है, पंप आउट किया जाता है, ठीक। और इसकी वजह से जो है हमेशा जो है फ्रेश वाटर सप्लाई या फिर ऑक्सीजनेटेड वाटर सप्लाई जो है हमेशा कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिसीव करती रहती है, यहाँ पे जो गिल से, इसको बोलते हैं हम वेंटिलेशन। अगर हम वेंटिलेशन में स्टेप्स की बात करें तो फिर सबसे पहले जो है ये जो है ओपर्क्यूलम को जो है बंद कर देती है फिशेस, और जो है माउथ को खोल देती है, एज वेल एज बक्कल कैविटी को, माउथ के रीजन को बढ़ा देती है, एक्सपेंड कर देती है। तो फिर उसमें वाटर को अंदर अपने अंदर ले लेती है। फिर सेकंड स्टेप में वो फिश जो है अपनी माउथ को क्लोज कर लेती है और बक्कल कैविटी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से ये जो वाटर है उसे पुश आउट किया जाता है, पम आउट किया जाता है थ्रू दिस ओपर्क्यूलम, जिसकी वजह से जो वाटर है फोर्सफुली गिल्स के सरफेस के द्वारा बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा कि ये जो वाटर है इनफ्लो हो रहा है थ्रू माउथ, और यहाँ पे जो है फिर फोर्सफुली जो है यही वाटर वाटर जो है गिल के सरफेस के थ्रू ओपर्क्यूलम के द्वारा ओपर्क्यूलम के इस रीजन से एक्सपेल आउट किया जाता है, ठीक। फर्दर अगर हम ट्रॉपिकल फिशेस की अगर हम बात करेंगे तो फिर ट्रॉपिकल फिशेस में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम गर्म पानी या पॉल्यूटेड वाटर की अगर हम बात करें तो फिर उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है ऑक्सीजन की ये जो है कंसंट्रेशन जो है बहुत कम होती है। वाइल अगर हम देखेंगे क्लीन वाटर या कोल्ड वाटर की अगर हम बात करें उसमें ऑक्सीजन की कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ट्रॉपिकल फिशेस जो है जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है वार्म वाटर में या पॉल्यूटेड वाटर में, तो फिर जो है वो उसको कंपनसेट करने के लिए उसके पास या तो गिल्स बड़े-बड़े होते हैं, जिनका जो है सरफेस एरिया बड़ा होता है ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन को ज़्यादा ज़्यादा वाटर सरफेस को ज़्यादा वाटर जो है सरफेस को टच कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कर पाए, ठीक। अगर हम देखेंगे फिश जो है इस वाले केस में जब जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है वाटर में, पॉल्यूटेड वाटर की केस में या वार्म वाटर की केस में, तो फिर वो अपना जो है वेंटिलेशन रेट बढ़ा देती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो जो है डिफ्यूज़ हो सके थ्रू दिस गिल। सो अगर हम गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो फिर हमने कल ही बताया था कि ये जो गिल में जो है गिल फिलामेंट्स होते हैं और उस पे लेमिले प्रेजेंट होते हैं। लेमिले में ब्लड कैपिलरीज होती है और यही वो लेमिले होते हैं जो सरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। गैसेस जो एक्सचेंज है वो जो है डायरेक्टली इन कांटेक्ट होता है ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ, यानी कि ब्लड कैपिलरीज के साथ जो कि रन कर रहा है इन दिस गिल लेमिले, ठीक। जैसे ही वाटर पास होता है थ्रू दिस गिल सरफेस या लेमिले के सरफेस से जो वाटर जो है पास होता है, तो फिर जो ऑक्सीजन है वाटर से डायरेक्टली डिफ्यूज करता है लेमिले के अंदर इनटू द ब्लड कैपिलरीज, एज वेल एज जो ब्लड है इस ऑक्सीजन को कैरी करता है डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करना है तो फिर वो यहीं से गिल सरफेस के थ्रू रिलीज आउट किया जाता है, ठीक। सो CO2 जो है डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड कैपिलरीज से लेमिले में, और लेमिले से डायरेक्ट वाटर पे ये जो है डिफ्यूज़ आउट किया जाता है, एज वेल एज ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ इन किया जाता है। यहाँ पे डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है वाटर जब इंटर हो रहा है तो फिर वाटर जो है यहाँ पे जो है गिल लेमिले से होता हुआ एक्सपेल आउट किया जाता है थ्रू दिस ओपर्क्यूलम। यहाँ पे जब ये जो लेमिले है इस वाले सरफेस पे जो है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसमें जो ऑक्सीजन होती है उसे टेक इन किया जाता है इनटू दिस ब्लड
कैपिलरीज, और ये जो ब्लड है कैरी करता है ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स तक। वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यही ब्लड कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 होगा, उसे डिफ्यूज आउट किया जाता है इनटू दिस वाटर, और ये जो है कैरी करता है थ्रू, और बाहर की तरफ एक्सपेल आउट किया जाता है। सो फर्दर अगर हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करें तो फिर ये वो वाला मैकेनिज्म है जो कि इन्हांस करता है रेस्पिरेटरी रेट को इन फिशेस। सो इसमें क्या होता है कि ये एक एफिशिएंट तरीका प्रोवाइड करता है, एफिशिएंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है काउंटर करंट में एक्सचेंज मैकेनिज्म, जिसके थ्रू गैसेज एक्सचेंज बहुत इजीली हो सके गिल्स के थ्रू। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये जो वाटर जो है वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है विद रेस्पेक्ट टू दैट ब्लड दैट इज फ्लोइंग इन द कैपिलरीज इन द लेमिले। लेमिले में जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वाटर जो है फ्लो करता है। सो दिस इज नोन एज काउंटर करंट फ्लो। यही जो काउंटर करंट फ्लो है इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है कैपिलरीज में जो चल रही है वो हमेशा उस वाटर के साथ कनेक्शन में आती है जिसमें हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है। वो कभी भी उसका जो ग्रेडियंट है एक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचता है, एक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचता है, यानी कि वहाँ पे डिफ्यूजन होते रहते हैं। ठीक, जिसकी वजह से 80% जो अवेलेबल ऑक्सीजन है उसे एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं फिशेस इन वाटर। ठीक, जो कि उसके गिल के सरफेस के थ्रू चली जाती है। अगर हम इन्हांसिंग एफिशिएंसी देखें गिल्स की थ्रू दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो फिर ये जो वाटर और ब्लड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, आपको पता ही है। तो फिर यहाँ पे जो है जो फेवरेबल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि जिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ज़रूरत है, यानी कि कैपिलरीज में ऑक्सीजन की कम मात्रा होनी चाहिए और हमेशा वाटर में ज़्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, वो मेंटेन रहती है थ्रू दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो यहाँ पे जो वाटर फ्लो हो रहा है तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे जो आ रही है, तो फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से फ्लो होकर कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड हो रही है, और ये जो वाटर है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ब्लड जो है इस तरफ फ्लो कर रही है और वाटर जो है इस तरफ फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहने में मदद करती है, और अल्टीमेटली यही जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ पे जो है इस वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देती है। ठीक, ये जो है कौन करंट मैकेनिज्म ये दिखाता है कि जब आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इतना होगा तो फिर ब्लड में जो है ये इक्विलिब्रियम पे जल्दी पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपको देखने को मिल रहा होगा कि पहले से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ करने में मदद हो मिल रही है इनटू दिस ब्लड। अगर इस डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट के थ्रू, अगर इस स्केलर चार्ट के थ्रू अगर हम देखें, तो फिर ये जो कौन करंट है जिसमें वाटर भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ब्लड भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो फिर इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम पे पहुंच रही है। एंड में जाके यहाँ पे जो है ये वाला सेक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा है। इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा है मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनता है, और ये जो है ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ इन या आउट नहीं कर पाता है। तो फिर यहाँ पे जो है ये जो है लेस एफिशिएंट होती है। फर्दर अगर हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करें तो फिर वाटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है और ब्लड जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं वाटर के। सो यहाँ पे जो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जो है यहाँ पे 60 है तो फिर यहाँ पे 55 है। यहाँ पे अगर 100 हो गया है वाटर, सबसे पहले अगर उसमें 100% ऑक्सीजन है, तो फिर यहाँ पे जो है क्या होता है कि ब्लड जो ब्लड है उसमें जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, और वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं या डिफ्यूज़ इन करने में मदद करती है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनी रहती है। अगर इस डायग्राम के बारे में डायग्राम के थ्रू अगर आपको दिखाऊँ तो फिर कौन करंट में क्या होता है कि जब वाटर और ब्लड जो है एक ही तरफ फ्लो कर रही है, तो फिर यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है तब तक ही डिफ्यूज़ करता है जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनी रहती है, और उसके अलावा जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब ये बैलेंस कर जाती है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है, तो फिर यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे कभी नहीं पहुंचते काउंटर करंट मैकेनिज्म में, तो फिर यहाँ पे जो है कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन को ये डिफ्यूज इन करते रहते हैं इनटू दिस ब्लड कैपिलरीज। फर्दर अगर हम एडवांटेज देखेंगे गिल्स का फॉर गैसियस एक्सचेंज वाटर में, तो फिर गिल जो है विद रेस्पेक्ट टू देयर एडेप्टेशन इन ब्रीदिंग और इन टेकिंग इन दिस गैसियस कंटेंट फ्रॉम वाटर, तो फिर यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एक्वेटिक एडेप्टेशंस में। ठीक, एक्वेटिक एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में, फिशेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है ब्रीदिंग में। ठीक,
जब वाटर जो है एज वेल एज अगर हम बात करेंगे जो वाटर है ये इसके कैविटी में जब वाटर भर जाती है माउथ को जब ये बंद कर देती है तो फिर वाटर जो है बयोंसी प्रोवाइड करती है गिल्स को और ये गिल्स के फिलामेंट्स को या लिगामेंट्स जो लेमिले है उन सरफेस को एक दूसरे के साथ सेपरेट रखते हैं ताकि वहाँ पे सरफेस एरिया कंटिन्यूसली बनी रही सो फर्दर अगर हम लेमिलेस की बात करें तो फिर ये जो लेमिले होते हैं सरफेस एरिया बढ़ा देती है सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होना है सो फिर बॉडी के साइज से 60% ज़्यादा जो है वो जो है सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू अपना ऑक्सीजन जो है ये जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाए फर्दर अगर हम गिल फिलामेंट्स की बात करें तो फिर गिल फिलामेंट जो है बहुत थिन होती है ताकि वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो सके लेकिन ये जो है हमेशा प्रोटेक्टेड रहती हैं बाय ओपर्क्युलम फ्रॉम द आउटसाइड एंड गिल रेकर जो है इंटीरियर साइड से गिल रेकर के थ्रू द्वारा ये प्रोटेक्टेड रहते हैं और एक्सटीरियरली यहाँ पे जो है ओपर्क्युलम जो है इसको प्रोटेक्ट करके रखती है फर्दर जो है फिश जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन जो कि इनके रेड ब्लड सेल्स में आपको देखने को मिलता है फर्दर गैसियस एक्सचेंज सरफेस जो डायरेक्टली इसके ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ कांटेक्ट में है यानी कि जो इसका रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करता है टू दिस ब्लड कैपिलरीज तो फिर यहाँ पे जो है एक एफिशिएंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से फिश जो है बहुत एक्टिवली स्विम कर पाती है और इसका जो है लार्जर बॉडी साइज होने के बावजूद भी ये जो है इजीली जो है ऑक्सी इजीली जो है ये सर्वाइव कर पाती है और अपना डेली एक्टिविटी शो कर पाती है क्योंकि जो है ऑक्सीजन की इसको कमी नहीं होती है विद द हेल्प ऑफ द स्किल फर्दर अगर हम वेंटिलेशन की बात करें तो फिर वेंटिलेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे विद दिस काउंटर कलन फ्लो तो फिर ये जो है बहुत ज़्यादा मदद करती है फिश को ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने में फ्रॉम वाटर मोस्टली अगर हम देखेंगे तो फिर 80% जो है ऑक्सीजन जो है उसे एक्सट्रैक्ट करने में मदद करती है कंपेयर टू दिस अगर हम मेमल्स की केस में देखें तो फिर यहाँ पे सिर्फ जो है 20% ऑक्सीजन जो है इनटेक कर पाते हैं फर्दर अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो फिर लिमिटेशन में यही आता है कि ये जो गिल है सिर्फ गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं ओनली इन वाटर एक्वेटिक एडेप्टेशन है यहाँ पे एक्वेटिक सिचुएशन में ही यहाँ पे जो है गिल फंक्शन करती है अगर लैंड पे किसी गिल वाले ऑर्गेनिज्म को या फिश को लाएंगे तो फिर उनका गिल जो है कोलैप्स हो जाती है एज वेल एज ड्राई हो जाती है और वो जो है गैसेस एक्सचेंज नहीं करा पाती है तो फिर यहाँ पे जो है गिल का यही लिमिटेशन है कि ये सिर्फ पानी में सक्सेसफुल है वाटर में सक्सेसफुल है aquatic habitat में सक्सेसफुल है दिस इज ऑल फॉर mechanism of gill respiration in fishes thank you thanks a lot